आप सभी का आपके अपने चैनल ओके कैंपस में स्वागत है। हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको देखने के लिए हम देखिए आज इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो ZYXWDCBA ऐसा बन जाएगा क्रम। कि यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो वैसे तो कैसे होती है ABCD और लिखते हैं जेड तक, ए से जेड तक लिखते हैं हम। लेकिन अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कैसे लिखेंगे ZYXWDCBA, यानी कि जेड से और ए तक लिख देंगे, विपरीत क्रम में लिखनी होगी तो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से चौथा अक्षर। तो इन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें पूछ ले कि राइट से पूछे या लेफ़्ट से पूछे, तो लेफ़्ट कॉर्नर तो इसका ये है और राइट कॉर्नर कौन सा है, ये है। अगर लेफ़्ट से पूछे तो हम इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे और राइट से पूछे तो हम इधर से गिनते हुए और इधर की ओर चलेंगे। ठीक है, अगर सामान्य जो ABCD होती है उसमें हम कैसे लिखते हैं, ए से जेड तक। तो लेफ़्ट से पूछता है तो ए से स्टार्ट करके, और लेफ़्ट से तीसरा पूछा तो ABC, तीसरा कौन सा हो जाएगा C, ऐसे बता देते थे। लेकिन इसमें कैसे बताएंगे कि यहाँ से जो लेफ़्ट से पूछेगा तो जेड से बताना स्टार्ट करेंगे कि जेड से तीसरा कौन सा है, तो 1 2 3 X। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, हम इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो ठीक है, हम देखते हैं कुछ कि इसमें करना क्या है। अगर आपसे पूछ ले कि दाएं से दाएं के तीसरा कौन सा है, बाएं से बाएं के तीसरा कौन सा है, तो ऐसे पूछ ले तो हमें क्या करना है। जैसे कि लेफ़्ट से पूछ लिया, लेफ़्ट से तीसरे के लेफ़्ट चौथा कौन सा है, तो ये क्या होगा कि हम पहले तो ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर इधर से चलेंगे हम तो इधर से चले लेफ़्ट, ठीक है चल गए। लेकिन अब बंदा कोई यहाँ पे खड़ा है और इस बंदे के लेफ़्ट चलेंगे हम, तो इस बंदे का लेफ़्ट कहाँ होगा, इधर होगा। तो क्या हुआ, वापस चलना पड़ेगा हमें, और वापस चलना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, अगर लेफ़्ट लेफ़्ट से पूछे तो उनको घटा देंगे, और राइट राइट से पूछे तो भी उनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अगर हमें पूछे लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, तो हम क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे। ठीक है, क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि अगर राइट से पूछ रहा है, ठीक है इधर से पूछा, और राइट के कोई बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक से राइट से पूछ लिया, जैसे कि 8वां पूछ लिया, 9वां पूछ लिया, तो इधर आकर कोई बंदा खड़ा है और उसके फिर पूछा लेफ़्ट, तो उसके लेफ़्ट पूछेगा तो इस बंदे का लेफ़्ट किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो क्या हुआ, आगे ही बढ़े हम, ना कि पीछे आए। आगे बढ़े तो क्या हुआ, जुड़ जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, राइट से लेफ़्ट गए तो जोड़ दिया, लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो जोड़ देंगे, और लेफ़्ट से लेफ़्ट पूछे या फिर राइट से राइट पूछे तो हम क्या कर देंगे, उनको घटा देंगे। हमें ये बात ध्यान रखनी है। इनसे संबंधित अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर पूछा है। अब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जेड से और ए की साइड। ठीक है, बाएं से पूछा है, बाएं से किधर से पूछा है, लेफ्ट से पूछा है, तो लेफ्ट से इधर चलेंगे। ठीक है, अब क्या पूछा है, बाएं से तीसरा अक्षर पूछा है। ठीक है, बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, अब बाएं से तीसरा अक्षर कैसे हो जाएगा, जेड से हम देखेंगे। तो जेड से देखेंगे तो हमें जो सीधा ABCD होती थी, ए से जेड तक होती थी, उसमें हम बता देते थे तीसरा कौन सा लेफ्ट से होगा, ABC गिन के। लेकिन अब इसमें क्या बताना पड़ेगा हमें, पेयर। जो राइट से तीसरा होगा वो उसका जो पेयर होगा वो कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा जो लेफ्ट से है उसका तीसरा। ठीक है, तो देखते हैं राइट से तीसरा कौन सा है। अगर हम सीधा जो सामान्य अल्फ़ाबेट होती हैं उनमें देखें तो तीसरा अक्षर C होता है, और C का अगर हम विपरीत देखेंगे तो कौन होता है, C का होता है X। कौन होता है, X। तो इसमें हम बता देंगे कि कौन हो जाएगा, X हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ से, बाएं से तीसरा अक्षर कौन आ जाएगा, X आ जाएगा। उसी प्रकार हमसे पूछा है बाएं से छठा अक्षर कौन सा है, बाएं से छठा अक्षर पूछा है। ठीक है, फिर देखते हैं बाएं से छठा अक्षर। अगर हम ABCD में देखें तो छठा अक्षर कौन सा आता है, F आता है। लेकिन हम यहाँ पर उल्टा बताना है, हमें जेड की तरफ से बताना है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को हमने विपरीत क्रम में लिख रखा है, तो उल्टा बताना है। तो F का उल्टा कौन आ जाएगा, पेयर कौन आ जाएगा, F का अपोजिट कौन आ जाएगा, U। तो हम यहाँ पर क्या बता देंगे, U। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, U। इसी प्रकार हम देखेंगे कि दाएं से तीसरा अक्षर, अब दाएं से पूछा है, अब दाएं कौन है, राइट ये है,
कौन है, ए है। तो अब हम सीधा बता देंगे कि इधर से चलेंगे, राइट से चलेंगे इधर, तो कौन सा आएगा, दाएं से तीसरा पूछा है तो ए से, और तीसरा अक्षर देखेंगे तो कौन सा आता है, सी आता है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। दाएं से छठा अक्षर कौन सा है, दाएं से छठा अक्षर पूछा है, राइट से पूछा है, छठा अक्षर पूछा है, तो ए से छठा अक्षर कौन सा आता है, एफ आता है, ठीक है, एफ बता दिया हमने। उसी प्रकार अगर हमसे पूछा है यहाँ पर बाएं से नौवा, अब हमें फिर लेफ्ट से पूछा है, लेफ्ट से पूछा है तो जेड की तरफ से पूछा है हमें, और जेड की तरफ से कौन सा पूछा है, जेड की तरफ से पूछा है नौवा अक्षर। तो जो हमें ए की तरफ से नौवा अक्षर कौन सा होता है, आई होता है, और आई का कौन सा होता है, अपोजिट, अपोजिट आर होता है आई का, तो यहाँ पर आर हो जाएगा कौन सा, बाएं से नौवा अक्षर आर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही एक आसान ट्रिक थी, तो इन क्वेश्चनों को आप ऐसे सोल्व करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।